चलो मेरा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ये देखना है कि कौन कौन सा कंटेंट मौजूद है। भाई बेटा, उम्मीद के सहारे तो दुनिया कायम है, कमिंग सून ना होता तो सराज 10K कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ 10K? मुझे नहीं पता आप किस बात के बारे में बात कर रहे हो यार। क्या हुआ, 10,000 रुपये भेज रहे हो मुझे आप? सर स्पेसिफिक हीट क्यों नहीं करवाया आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा क्यों नहीं किया? मेरा बेटा मैंने लास्ट में बता दिया था स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक, कल वाले लेक्चर के एंड पे देखिएगा। और इसका कोई कंटेंट भी मैंने अपनी जो ड्राइव है उसमें शेयर किया हुआ है, जरा उसको भी देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी जनाब, अब जो सेकेंड ईयर का पोर्शन है इसमें हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है, ओके 10K रिव्यूज माशाल्लाह पूरे हो गए। चलो भाई अच्छी बात है, हम भी 10K में आ गए। सर फेयरवेल के बाद वाले टेस्ट में फर्स्ट ईयर का टेस्ट ले लें। ये जो सजेशंस हैं अबाउट द टेस्ट मेरा बेटा, आप कोशिश किया करें एट द एंड ऑफ द लेक्चर दे दें, तो फिर उसके मुताबिक इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। सर आज 10K रिव्यूज़ हो जाएंगे आपके? चले इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम भी महमूद अयाज की सफ़ में खड़े हो जाएंगे। जी, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स कंसेप्चुअल ज़रूर है, लेकिन इसमें आपने इलेक्ट्रिशियन बनने की ज़रूरत नहीं करनी। आपने हर चीज़ के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करनी है, कि उसकी रीज़न को समझने की कोशिश करनी है। मेरी जान, सबसे पहले तो आज का कंटेंट आपको बता देता हूं। फर्स्ट ईयर बहुत बुरी लगती है, कसमें सेकंड ईयर बेस्ट है। मुझे तो कोई भी बुरी नहीं लगती मेरा बेटा। हम कहते हैं ना, जिससे रोजी रोटी चल रही है उसको कभी बुरा नहीं कहते, अल्लाह के नेक बंदो। चलें सबसे पहले इसके कंटेंट की बात करते हैं। तो मेरा बेटा इसमें से हमारे पास सबसे पहले कूलम्स लॉ, हाँ जी चैट डिसेबल कर दी। चले मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब जरा देख लें, टाइम वेस्ट नहीं करना मेरा बेटा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल वी ओवर डेल्टा आर, इसको देखेंगे मेरा बेटा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन बेटा हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, मतलब ऑल अबाउट द कैपेसिटर। इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम यहां तक मेरा बेटा बात करेंगे। कूलम्स लॉ को देखते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले तो मेरा बेटा, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप चार्जेस को स्टडी करते हो एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रो का मतलब मेरा बेटा चार्जेस होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट एक लाइन जरूर लिखी जाती है, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन इन चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद होती है। इन चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद होती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है।
इसके जो नोट्स हैं उसमें बड़े अच्छे से बात पढ़ा हुआ है मेरा बेटा कि चार्ज किसे कहते हैं, इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू एन अदर ऑब्जेक्ट। किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उसको हम चार्ज का नाम देते हैं। और जब भी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकले या उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो मेरा बेटा उससे हम नाम देते हैं चार्ज का। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें यहां पे सबसे पहले तो ये बात मेरे बच्चे कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये रेस्ट का मतलब क्या है। रेस्ट का मतलब मेरी जान ये है कि आपके पास यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, दोनों में चार्जेस मौजूद हैं, चाहे ऑपोजिट सेम, इनमें अट्रैक्शन है, रिपल्शन हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है, वट एवर कुछ भी हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है, लेकिन ए का चार्ज बी में ट्रांसफर नहीं हो रहा और बी का चार्ज ए में ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं कि चार्जेस आर एट रेस्ट, सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है। तो मेरे बेटे हमारे पास दो यहां पे जो मैंने एमसीक्यूज देखे उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो बात हमें बड़े अच्छे से पता है कि मेरा बेटा एटम की अगर मैं बात करूं या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम एटम कंसीडर करते हैं। एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और आउटरमोस्ट शेल में जो चीज रिवॉल्व कर रही होती है उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर देखूं तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। हालांकि किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट की देखा जाए कि वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, हम एटम का नाम देते हैं इन जनरल। इस बात का मतलब यह बना भाई, आपके पास एक एमसीक्यूज है, द एग्जिस्टेंस, मौजूदगी या उसका होना, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सुबह बेटे पानी पिलाया यार। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ, मेन रीजन क्या है, फोर्सेस के बारे में पूछा गया। हां एक चीज बता दूं, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स है। बॉडी का बेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की तरफ जाता है, अट्रैक्शन की फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दीज आर ऑल कॉल्ड द नेचुरल फोर्सेस। इनका ओरिजिन कहां से है, क्यों है, कहां से आई, मेरा बेटा इसका आंसर अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। दीज आर कॉल्ड द बेसिक फोर्सेस ऑफ द नेचर, आर ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल फोर्सेस। सो भाई यहां पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, अभी मैंने जो चीज पॉइंट एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो। जी अस्मा बेटा, महानूर। उसके बाद जनाब यहां तक पॉइंट क्लियर। आगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बात करते हैं, फिर उसके बाद मेरा बेटा कूलम्स लॉ पे आएंगे। इसको मैं रेस कर रहा हूं, हमारे पास ऑप्शन बैठ गया ए,
किसी भी मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसमें ये चीज बताती कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या प्रोटॉन ज्यादा हैं, उसको हम चार्ज का नाम देते हैं। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उसके ऊपर मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज की अगर बात की जाए जनाब, कूलम के नाम से ही उसका यूनिट रख दिया गया, वो कूलम है। और आपने देखा होगा ये एक ड्राइव्ड यूनिट है, बेसिक नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट बेस यूनिट्स है, लेकिन ये आपके पास एक ड्राइव्ड यूनिट है। अब दो तरह का चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर और एक प्रोटॉन के ऊपर मिल्किंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में भी आपने ये चीज पढ़ी थी। क्वांटाइज चार्ज की फॉर्म में लिखूं दो, Q = NE। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होता है। सर वीडियो ब्लर है बहुत, रिफ्रेश भी किया है, मैं देख लेता हूं मेरे बेटे। ठीक है वीडियो? जी बेटे ठीक है, आपका वाकई ही नेट का इशू है, बाकी लोगों के पास ये इशू नहीं है। चाहे हम प्रोटॉन्स की बात करें चाहे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। ये जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है जनाब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और ये फॉर्मूला हमें कहां से भी मिल जाता है मेरा बेटा, मिल्किंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। जब आप चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालते हो मेरा बेटा। ठीक है बेटे। अब मेरे बच्चे Q = 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम आ गया। अब अगर हम ये देखना हो, अब 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 1.6, मैं सिर्फ चार्ज के बारे में भी बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद कूलम्स लॉ की बात करेंगे। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। अगर 1 कूलम की बात करनी हो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आ रहा होगा, तो इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे। 1.1 10⁻⁻19, इधर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएगा 1 कूलम। सो ये वैल्यू तो मेरे बच्चे अच्छे से आप लोगों को याद होनी चाहिए। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको सेकेंड ईयर के बारे में एक चीज मेरा बेटा बता दूं कि अगर आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर की फिजिक्स में बहुत आसान सा चीज ये है कि भाई आप अपने चैप्टर के नोट्स खुद से बनाएं। उसका मकसद सिर्फ क्या होता है कि हर एक टॉपिक की डेरिवेशन प्लस उसकी डायग्राम और उससे रेलिवेंट कोई एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एमसीक्यूज आप अपने टॉपिक में लिखते जाएं। हर चैप्टर के अंदर मैक्सिमम 10 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, तो मेरा बेटा आपको जी एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन व्हाटएवर। सो Q = NE। एन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, 2 होते तो 2 मल्टीप्लाई बाय E आ जाता, 3 होते तो 3 मल्टीप्लाई बाय E आ जाता, 4 होते तो 4 मल्टीप्लाई बाय A आ जाता। उसके बाद मेरा बेटा वो बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस, मतलब या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये सबसे बेसिक और बेस्ट मेथोडोलॉजी भाईजान अपनी तैयारी करने की। अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, लाइक चार्जेस में रिपल्शन होती है। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास कंडक्शन से
इंडक्शन से या दो चीजों को रब करने से। अब चार्ज प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, पैदा कैसे किया जा सकता है? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। दो चीजों को रब करने से, रगड़ने से भी चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, बाय रबिंग। सेकेंडली, चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में लाकर भी, बाय कंडक्शन जिसे हम कहते हैं, तब भी चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन हमारे पास आ गया जनाब, इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से भी चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंड्यूस का चार्ज का इंड्यूस हो जाना। ये था मेरा बेटा एक चार्ज के बारे में बेसिकली जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देखी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द नेचर, उसकी रीजन फोर्स की बात कर ली। उसके बाद जनाब टाइप ऑफ अ चार्ज, यूनिट ऑफ द चार्ज। देन मेरा बेटा हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है और 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आएगा। प्रोडक्शन ऑफ अ चार्ज किस तरह हो सकती है, यहां तक मेरा बेटा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज से रेलिवेंट। उसके बाद जनाब आप लोगों ने वो बड़े अच्छे से, बड़ा मजेदार इवन कैंडिडेट्स के क्वेश्चन में वो क्वेश्चन होता है, बार बार बड़े लेक्चर्स में ये मिलता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम भी डिस्कस करके देख लेते हैं। इसको मैं रेज करता हूं। इसके ऊपर चार्ज की बात बताएं मेरा बेटा। आपके वो टॉपिक के अंदर कूलम्स लॉ में राइट साइड पे एक टेबल में वो बना हुआ था मेरे बच्चे, क्लाउड्स के अंदर चार्ज की फॉर्मेशन होती है वो इस तरह होती है कि अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स होता है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की इस तरह होती है, और बाय नेचर यहां पे लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स का, बादलों का जो निचला हिस्सा होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब मेरा बेटा क्वेश्चन ये किया जाता है कि अर्थ का जो पार्ट इसके अंदर आ रहा होता है उसमें कौन सा चार्ज आएगा। ये तो मुझे पता चल गया जनाब, पहला चार्ज तो मेरे पास नेगेटिवली आएगा कि clouds becomes, lower part of the clouds becomes usually negatively charged. Secondly अभी मुझे ये बताना है the part of the earth under clouds becomes, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इंडक्शन की वजह से। इस पोर्शन में इंडक्शन की वजह से कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पे नेगेटिव था इसने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो मेरा बेटा नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली आएगा रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जनाब वही आप लोगों ने इवन के 10th क्लास में भी वो पढ़ा था कि भाई आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। मेरे पास अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट है पॉजिटिवली चार्ज और उसको मैं किसी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाऊंगा, तो बड़े अच्छे से आप आंसर बता सकते हो कि यहां पे क्या मौजूद है? अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज्ड हैं, टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, और इनके दरमियान में क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है। अब अगर आप एक केस ऐसा लेते हो कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास चार्ज है, अब मैं इसे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाता हूं, मतलब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाता हूं। न्यूट्रल का मतलब यह होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं वो न्यूट्रल है। इट मींस कि फिर क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को रिपेल कर लेगा। लाइक यहां पे भी क्या हो रही है जनाब? अट्रैक्शन हो रही है, हालांकि ऑब्जेक्ट क्या है मेरा बेटा? अनचार्ज है। तो अट्रैक्शन दोनों केसेस में मौजूद है, चाहे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान चार्ज है या फिर ऑब्जेक्ट के दरमियान में चार्ज मौजूद नहीं है। इट मींस कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चीज बतानी कोई चार्ज है या नहीं है, तो हम कहते हैं या तो अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है। लेकिन अब अगर ये चीज बताना हो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन में से ऐसा वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको आप श्योर मान सकते हो, जिसमें आप यकीन मान कर सकते हो, तो मेरा बेटा वो आपके पास रिपल्शन होगी, क्योंकि अट्रैक्शन तो दोनों केसेस में होती है, ऑब्जेक्ट पे ऊपर चार्ज हो या ना हो, और रिपल्शन सिर्फ इस केस में होगी जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज मौजूद होगा। सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी।